तो चलिए सीधा रुख करते हैं भोपाल का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाइव हैं। Let MSMEs lead India toward a stronger, smarter and more prosperous future. और ये विजन जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है कि भारत को सन 2047 तक संपूर्ण रूप से विकसित करना है, संपूर्ण रूप से विश्व गुरु बनाना है, और जिसमें आर्थिक रूप से सशक्त होना सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। और जब एमएसएमईज की बात होती है तो एमएसएमईज भी पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ ग्रो तस्वीरों के साथ हम भी साक्षी बने इन पवित्र पलों के, जहाँ सपनों को संकल्प मिलता है, संकल्प को अवसर मिलता है और अवसर से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होता है। वहीं से विकसित राष्ट्र की नई कहानी लिखी जाती है। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं और दीप प्रज्वलन के माध्यम से एमएसएमई दिवस का शुभारंभ कर रहे हैं। और अब हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन करेंगे कि आप सभी कृपया करके अपने स्थान पर खड़े हों, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में।
की, भारत माता की। नमस्कार। उत्साह, उमंग और विकास के इस महावन में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। हमारे एमएसएमई मंत्री श्री चेतन काश्यप जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय माननीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र भूषण सिंह जी का स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्य सचिव अनुराग जैन जी का हृदय से स्वागत है। प्रमुख सचिव आदरणीय राघवेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। आयुक्त एमएसएमई दिलीप कुमार जी, हमारे बीच जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विश्व एमएसएमई दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जून को मनाया जाता है और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में की थी, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमईज की वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन, नवाचार, उद्यमिता और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन करोड़ों लोगों की आजीविका का आधार और नवाचार, रोजगार तथा आत्म कि वो आप अगर समय पे नहीं उतरे तो फिर कार्यक्रम में आने में कठिनाई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, ये कार्यक्रम ऐसा आनंद का है कि आप एक बार उठो फिर बैठो, दूसरी बार उठो फिर बैठो। जहां से आप कार्यक्रम का लो, ऐसा लगता टेस्ट बिल्कुल बढ़ता ही जाता है। प्रदर्शनी देखो तो प्रदर्शनी के अंदर हमारे उत्साही, ऊर्जावर्धक और स्वकल्पनाशीलता के उच्चतम मापदंड वाले अलग अलग क्षेत्र के लोग अपने अपने उत्पादन को लेकर, और जो हमने कहा था कि एमएसएमई में अब हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनों ने भी जिस प्रकार से काम किया, ये भी इंडस्ट्री का ही तरीका है। एमएसएमई में इन पर रजिस्ट्रेशन करने का जो दौर चालू हुआ, जोरदार अभिनंदन करो। बड़े पैमाने पर आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लघु उद्योग भारती के माध्यम से हमारे एमएसएमई विभाग, लघु कुटीर उद्योग, हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री सब मिलाकर के रोजगार को लेकर जो एक खाका खींचा गया, लगभग 2.5 साल के अंदर ही जो मुझे बताया गया है, वाकई आप बताइए 2.5 साल में 11,000 करोड़ के आसपास आपको आपके हक का पैसा दिया गया। जोरदार अभिनंदन करें। देश में ये हमारा पहला राज्य जो अपने इस कमिटमेंट के बलबूते पर 2 साल, 4 साल, 6 साल जो आपको मिलने वाला देयक था, जो आपकी सब्सिडी की राशि, और साथ ही साथ आनंद तो तब आता है, अब 100-200 करोड़ का तो मजा ही नहीं। आज एक एक कार्यक्रम करो तो यहाँ भी 1500 करोड़ दिए, दोनों मिला के जोरदार अभिनंदन करें। दोनों विभाग मिला के एक एक प्रकार से नहीं, जितने प्रकार से देखा जाए आयोजनों के साथ, फिर गुणवत्ता सुधारने के लिए एमओयू, भूखंड का आवंटन, कौन सा राज्य का हमारा जिला है जहां हम उद्योग नहीं लगा पा रहे, हर एक स्थान पर जहां हमारे को जैसा अनुकूलता दिख रही, हर एक प्रकार से आनंद से। अभी हमारे एक मित्र बंधु को उसको लगा कि मैं खरगोन में ओंकारेश्वर महाराज के पास जलहरी और घंटी पीतल की वो अपने व्यवसाय में जुड़ रहा है, उसको लोन मिला। उन्होंने कहा मैं लेके आने वाला था, मुझे गिफ्ट रोक दिया। हमने कहा लाओ चिंता मत करो। वो बैठे बैठे बता रहा था कि मैं जो बना रहा हूँ ये 800 का घर में पड़ता और 1100 में बेचता हूँ। जोरदार ताली बजाओ हमारे लिए। हर एक जगह से ये जो रोजगार की आवाज आ रही है, ये जो प्रतिध्वनि है, ये उत्साह भी बढ़ाती है। उत्साह उमंग के साथ हमारे राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में बदलते दौर में देश इतना आगे बढ़ रहा है। और देश आगे बढ़ रहा है तो 4 छलांग लगा के अभी हम 11वें नंबर पे आए। और जिस प्रकार का हमारा वातावरण चल रहा है, मैं गारंटी ले सकता हूं आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही, हर एक क्षेत्र में, जिसे एक कोई क्षेत्र हो तो बताऊं, हर एक क्षेत्र में। और केवल यहाँ नहीं, जो मुझे बताया गया, हमने जब विदेश में भी दौरे करके आए तो जब बात हुई कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लो तो जो हमने एमओयू किए थे, और वो लगभग 9,300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करें। धरातल पहुंच करके जो हमने शुरुआत की थी
और उसके लिए भी जो मुझे लिस्ट दी गई, वो लिस्ट के आधार पर हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी या आगर मालवा में 3,800 करोड़ का काम कर रही, जोरदार अभिनंदन करें। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही है। हेलियन की यूके की 2 बड़ी बड़ी कंपनी, एक हेलियन और एक क्लिनिस सप्लाईज, ये दोनों मेडिकल डिवाइस और फार्मास्यूटिकल एक पीथमपुर में, ये दोनों मिलाकर के अपने बड़े बड़े आयोजन के लगभग 3,500 करोड़ का काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें। ये वास्तव में फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये बड़ा अपना निवेश करने जा रही है। ऐसे जापान की ये जो स्पेशलिटी फिल्म्स पीथमपुर के अंदर 1100 करोड़, और इसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की अमेरिका वाली कंपनी 500 करोड़, और चीन से भी अब भारी वस्त्र निर्माण के लिए पीथमपुर में 272 करोड़। इसी प्रकार से लेदर फुटवियर की कंपनी दक्षिण कोरिया की ये 225 करोड़, दक्षिण कोरिया की एक और मेडिकल डिवाइस वाली कंपनी 207 करोड़, आयरलैंड की कंपनी फार्मास्यूटिकल्स में 134 करोड़ की पीथमपुर में, और ये एक नहीं, ऐसी और बहुत सारी चीजें अभी लगातार पाइपलाइन में भी है। और ऐसे में जब अपनी सरकार के माध्यम से हम ये काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक सेक्टर में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा है कि हमारे अपने यहाँ पर छोटी छोटी इकाई वालों को भी प्रोत्साहन देने के लिए, और खासकर औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए भी 13 जिलों में 14 नए औद्योगिक केंद्र और भवन का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाह रहा हूँ। 7 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो बड़े बड़े हैं, जिनके आधार पर हमारे पूरे राज्य का एक नया प्रकार का नक्शा बनने वाला है। जब मैं आपको देखता हूँ तो सच में जो कर्म को ही पूजा और श्रम को ही साधना मानने की संस्कृति को मानते हुए उद्योगपति कोई भी हो, वो अपने व्यवसाय से केवल अपना नहीं, कई लोगों का घर का भला करता है। जोरदार अभिनंदन करें। ये पवित्र भाव के आधार पर हमारे व्यापार व्यवसाय से किसी के जिंदगी में सुख का सूरज निकले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मैं आपके इस पूरे एमएसएमई डे पर आज अपने यहाँ पर जिस प्रकार का मुझे माहौल दिख रहा है, सच में वो अपने को उत्साह बढ़ाने वाला भी। एक तरफ मेरे पास भाषण के लिए बहुत सारे